आज के इस कार्यक्रम में जो बातचीत हमारी कोना कक्षा के जो प्रोग्राम है उसमें फूलदेई में पूरे महीने में हम इसके कुछ न कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। उसके बारे में आपका अभी सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आज की जो हमारी बातचीत है वो हमारे शिक्षक साथी हैं जो अपने क्षेत्र में एक अच्छे सांस्कृतिक कर्मी भी हैं। ये मैं धाद में अपना सौभाग्य कहूँगा कि हमारे जितने भी कोना कक्षा के जो टीचर हैं वो सिर्फ टीचिंग ही नहीं करते और भी कुछ अपने इलाके में कुछ न कुछ गतिविधियों में संगठित रहते हैं। इस बार हम जो रुद्रप्रयाग जिले के दो जो हमारे शिक्षक साथी हैं, मैम कविता भट्ट है और गजेंद्र रतेला है, मैं दोनों का स्वागत करता हूँ। मैम आपका स्वागत है। गजेंद्र जी आपका भी इस आज के कार्यक्रम में स्वागत है। और हम जब हम संस्कृति की या त्योहारों की बात करते हैं तो सबसे पहले मुझे लगता है कि शुरुआत जो है वो गीतों से ही की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो कविता मैम, अगर संभव हो तो हम क्या शुरुआत में कोई फूलदेई का कोई गीत सुन सकते हैं, फिर हम बातचीत को अपने आगे बढ़ाते चलेंगे। क्या कहती हैं आप? गजेंद्र भाई आपकी आज्ञा है। बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत तो फूलदेई की बात हो और फूलों के गीतों से, हाँ फूलदेई के वही, गीतों फिर चिड़ी बात रात फूलों की। तो मैम धन्यवाद सर। जी मैम स्वागत है। सबसे पहले तो फूलदेई की आप सबको शुभकामनाएं हैं। और जो ये मैं गीत सुनाने जा रही हूँ ये एक लोकगीत है सर। और इसमें क्या है कि माँ बच्चे को फूलों के बारे में समझा रही है। बहुत अच्छे। हे बाला हेराल क्या फूल बेली माँ हेराल क्या फूल बहुत सुंदर। हे बाला हेराल क्या फूल बेली माँ हेराल क्या फूल बनी बनी का फूल क्या फूल भेरे की रखा क्या फूल बनी बनी का फूल क्या फूल भेरे की रखा क्या फूल एगिन फुलारी क्या फूल फूल धनो डेरी माँ क्या फूल बहुत सुंदर। एगिन फुलारी क्या फूल फूल धनो डेरी माँ क्या फूल लाल पिंगला फूलों ने क्या फूल डेरी भरे गई क्या फूल लाल पिंगला फूलों ने क्या फूल डेली भरे गई क्या फूल बुरा से सरीखा क्या फूल क्यों लाड़ी सरीखा क्या फूल वे मौआ विराग क्या फूल सितराज सरीखा क्या फूल हे बाला हेराल क्या फूल बेड़ी माँ हेराल क्या फूल एगिन फुलारी क्या फूल फूल धनो डेरी माँ क्या फूल धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। और आपने तो बेसिकली फूलों के माध्यम से कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो फूलों के जो नाम हैं वो भी एक तरह से बच्चों को बताने शुरू कर दिए। मेरे ख्याल से अपने इलाके की डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल फूलों की जो डाइवर्सिटी है उससे परिचित कराने का एक सुंदर सा गीत है ये। बहुत सुंदर। ये फोक गीतों की यही एक खूबी होती है कि वो बातचीतों में, गीतों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से अपने संस्कृति को लगातार आगे की पीढ़ी तक पहुंचाते रहते हैं, बिना जबरदस्ती तो ज्ञान के ठूसे हुए रहे, वो आनंद के साथ। मैम, जिस तरह के गीत जो जिस समाज में फूलदेई के जो गीत लिखे गए हैं और जिस दिन से मनाए गए हैं, अब आप लोग क्योंकि ठेठ पहाड़ के बीच में रहते हैं, देहरादून में तो जैसे जैसे कि
भाषा जो लोगों ने भुलानी शुरू कर दी थी, उसी तरह से त्यौहार भी भुलाने शुरू कर दिए थे। ये पिछले कुछ चार जी पाँच सालों से ही हुआ है कि त्यौहार हमारे रिवाइव होने शुरू हुए हैं, चाहे वो घी संक्रांति का हो, हरेला कुछ सालों से हुआ है, इगास वगैरह का मामला है, बल्कि छठ की छुट्टी भी इसलिए बाकी और हमारे त्योहारों की छुट्टी भी, स्थिति यहाँ तक आई है। तो आप लोगों के यहाँ जब गजेंद्र जी आप बताएंगे कि त्योहार जो था फूलदेई का ट्रेडिशनली किस रूप में, प्योर फॉर्म में जो था वो मनाया जाता था, जब सड़कें नहीं थी या बस सिर्फ टिपिकल गांव एक व्यवस्था के तौर पे थी, हम्म। क्या प्लीज़ बताएंगे हम लोगों को? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अ, हम अगर अपने बचपन को देखें, अपने आसपास, अपने गांव, अपने घरों को देखें, जी 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 तो फूलदेई जो हमारे जीवन में है, जी। तो बहुत गहरे रचा बसा है। और इस फूलदेई का बहुत उत्सुकता से इंतजार भी रहता था। और हमारे परिवेश से जुड़ा हुआ एक त्योहार, एक उत्सव, और जो प्रकृति से जुड़ा हुआ था। और आज जी सौभाग्य की बात है कि आज 26 मार्च भी है, और जो चिपको आंदोलन का आज से शुरुआत 1974 में हुई थी। तो मैं उन सभी को यहाँ पर याद करते हुए, गौरा देवी और उन तमाम उन महिलाओं को, उन संघर्षशील लोगों को जिन्होंने कि चिपको को जन्म दिया, याद करते हुए, उनको नमन करते हुए, और उस प्रकृति को याद करते हुए कि इस फूलदेई के अवसर पर जब हम ये बात कर रहे हैं, तो वो भी याद करें हम कि हमारे परिवेश में जो पर्यावरण में जो चीजें होती थी, फूल, पत्तियां, पेड़ पौधे आदि जितनी भी चीजें होती थी, हम उनको जानते समझते भी थे, और उनके प्रति हमारा एक आत्मिक संबंध भी होता था। तो जैसे आप जानते ही हैं कि चैत का महीना जो नया साल शुरू होता है हिंदू परंपरा के अनुसार, तो पहली गति से उसके पहले दिन से लेकर के और 7वें दिन तक बच्चे या जैसे हम थे, वो देहरियों में फूल डालते थे, और उसकी बहुत पहले से तैयारी होती थी। जी तैयारी वो इस तरह से होती थी कि एक तो उत्सुकता के बतौर होती थी, और एक बच्चों का, क्योंकि एकमात्र ऐसा त्योहार है, जो उत्सव है कि जो बच्चे खुद ही मनाते हैं, अपनी तरह से तैयारियां करते हैं, और उनको बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है पूरे साल भर में। तो चैत के पहले जो मासंत होती है, तो उस मासंत के दिन और चैत के शुरुआत के दिन पहले से ही वो टोकरियां, जिनको सजोली भी कहते हैं, फूलकंडी भी कहते हैं, तो उनकी तैयारियां शुरू होती थी। तो उसकी व्यवस्थाएं होती थी। जिन बच्चों के पास नहीं होती थी, वो उनको बनवाते थे, कहीं इधर-उधर से लाते थे, और जिनकी पुरानी होती थी, वो उनको निकालते थे, धोते थे, और सुखा-सखा करके उसको अच्छे से बहुत सुंदर। अच्छे से तैयार करते थे। इतनी उत्सुकता होती थी। तो बड़ी उसको संभाल करके भी रखा जाता था। उसको पिछले साल अगर खत्म हुआ कार्यक्रम, तो उसके बाद उसको संभाल के भी रखते थे, और बीच-बीच में उसको साफ करके उसमें जो गौमूत्र होता है, वो भी लगते थे, इस वजह से कि वो सूखी होकर के टूट ना जाए, कड़कड़ी ना हो जाए वो। अच्छा। तो हाँ, तो जिनकी नहीं होती थी, नहीं बनवाते थे, लेकिन नई भी पहले बनवा लेते थे, जिससे कि वो कच्ची ना रहे, और उसके बाद वो ठीक से बैठ जाए। और जैसे आप अमूमन देखते होंगे कि जो रिंगाल की जो हमारी सजोलियां, फुलकंडी, 2 शब्द का यहाँ पे प्रयोग होता था। कुछ इलाकों में उसको सजोली कहते हैं, कुछ इलाकों में उसको फूलकंडी कहते हैं। तो उसमें मासंत की शाम को जो है बच्चे जो है जाकर के फूल आते थे अपने आसपास, परिवेश में, पड़ोस में। तो उसमें फ्योली भी था, सेमल भी था, उसमें मूल भी था, और तमाम तरह के और पूजे के फूल भी थे, और पैया का फूल भी होता था। पैया जिसको हम देव वृक्ष भी कहते हैं। पैया मतलब जो हमारे यहाँ गेहूं का सीजन होता था, गेहूं के खेत के बीच में रख लेते थे, आसपास में रख लेते थे, तो जिससे कि वो जो है सुबह तक मुरझा न जाए। तो बाहर की ठंडी हवा से और जो बाहर की नमी होती थी, उनसे वो ताजे सुबह होते थे। और बच्चे सुबह उससे ही बड़ा बेसब्री से इंतजार होता था। खासकर पहले दिन का तो बहुत बेसब्री से इंतजार होता था कि कब रात खुले और कब हम वो अपनी फुलवंडी लेकर के, अपना घोगा लेकर के अपने पास पड़ोस में, गांव में जाकर के सबको जगाएं और सबकी देहरियों में फूल डालें। और पहले दिन, साल के पहले दिन का जो स्वागत है, उसमें हम सबसे पहले पहुंचे, और लोग हमको जो है गुड़ दें, चना दें, और उधर कुमाऊं की तरफ अगर जाएं तो उधर मिश्री होती थी, और दाल देते थे, चावल देते थे, और बाद में तो उसमें पैसा भी शामिल हुआ। तो इस तरह से शुरुआत होती थी, और ये प्रक्रिया जो है 7 दिन तक पूरी चलती थी, और बड़े उत्साह के साथ में चलती थी। और घोगा के साथ में उसका एक पुजारी भी होता था,
जो कि पिठाई लेकर के चलता था, और सबके घरों में जाकर के देहरी पे जाके जो घर के जो मुखिया हैं, खासकर जो महिलाएं हैं, जो भी पहले बाहर आ जाए तो उस पर टीका लगा करके और उनसे आटा चावल दाल वगैरह जो भी चीजें मांगते थे तो वो लेकर के फिर अगले देहरी तक जाते थे। तो ये पूरी प्रक्रिया होती थी और ये पूरे 1 हफ्ते की होती थी। और उसके बाद जब 8वां दिन आता है जिसको अठाड़ा कहते हैं, तो कहीं उसको अठाड़ा कहते हैं, कहीं उसको कुछ और नाम से भी कहते हैं। हमारे जिले में ही अलग अलग नामों से उसको जाना जाता है। तो 7 दिन तक जो भी अनाज वगैरह इकट्ठा हो गया, पैसा इकट्ठा हो गया, तो बच्चे जो है अपने आसपास के नजदीकी जो भी जंगल है ना, घर से बाहर, गांव से थोड़ा सा बाहर हट के, ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़े जंगल में कहीं दूर चले गए, बल्कि गांव की परिधि से थोड़ा सा बाहर जहां पर भी जंगल है, तो वहां पर जा करके एक सामूहिक रूप से भोज बनाते थे, जो भी उनको राशन पानी मिला है उनको पका करके, और सब मिलजुल के बना करके उसको खाते थे। और वो एक प्रकार से उस प्रकृति का धन्यवाद भी हुआ करता था कि हमने 7 दिन तुम्हारे जो फूल लिए हैं और तुमने हमको इतने प्रेम से ये फूल दिए हैं, तुमने कहीं कोई रोका टोका नहीं, तो हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। उस प्रकृति के बीच में जाकर के वो अपना भोजन करते थे और उसको उस धरती को भी समर्पित करते थे वो भोजन, और अपना भोजन पकाना भी सीखते थे। एक सामूहिकता का जो भाव था वो उसमें बहुत महत्वपूर्ण था। तो इस तरह से मोटा मोटा ये हमारा पूजा का कार्यक्रम होता था जिसमें। तो ये जो आपने बताया, ये 8वें दिन में बच्चे खाना खुद बनाते थे अपना सा, बहुत सुंदर। जी वैसे जैसे आपने बताया कि ये मतलब गौरा देवी का पोस्टर भी आपने पीछे लगा रखा है, और मुझे इसी से ख्याल है कि ये जो प्रकृति से प्रेम करने का जो हमारा जो ये फूल दे के संस्कारों के रूप में जो हमारा मानस रहा है, उत्तराखंड का मानस, तो कोई हैरानी की बात नहीं कि चिपको जैसे आंदोलन इस ज़मीन में पैदा हुए, तो जिसके संस्कार में, जिसके त्योहारों में प्रकृति इस तरह रचती बसती हो, जाहिर है वो उसके लिए आंदोलनरत भी होगा, जो उसको लगेगा उसकी ज़मीन में या उसके जो मूल जो वैल्यूज़ हैं उस पर चोट लग रही है। तो ये फूलदेई का कहीं ना कहीं अब उसके लोगों का, प्रकृति प्रेमियों का आंदोलनरत होना, ये हैरानी की बात नहीं है। मुझे ये एटलीस्ट अभी गौरा देवी के पोस्टर से ये बात भी बड़े क्लियर होती है। और ये जो आपने बताया ये बड़े मेरे लिए खुद अपने आप में रुचिकर है, क्योंकि मैं खुद देहरादून में पला बसा हूँ, और मैं खुद उस मतलब वो मेरी पहली पीढ़ी है जिसने अपने संस्कारों को छोड़ना शुरू किया था। इसके लिए किसको दोष दें? एक मतलब कमज़ोर आर्थिक व्यवस्था को दोष दिया जाए पेरेंट्स की बजाय। जो कमज़ोर समाज में आर्थिक तबके होते हैं वो अपने त्यौहार के प्रति भी सम्मान का भाव रखते हैं, और जैसे जैसे समृद्ध होते जाते हैं अपने त्यौहार के प्रति सचेत होते हैं। जैसे आज हम फूल दे के प्रति, आज जैसे हम कल्यों का प्रोग्राम चलाते हैं रात में, तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। क्यों? क्योंकि समाज में जब संपन्नता आती है तो अपनी वो चेतना उसकी जागृत होती है, और वो जानता अपनी पहचान के प्रति जागृत होता है, और वो अपने त्योहारों को जानना शुरू करता है। इसलिए बहुत अच्छा है कि हम फूलदेई के माध्यम से अपने जड़ों की तरफ दोबारा वापस जा रहे हैं, और आप जैसे लोग जो कि ज्ञान के माध्यम से, गीत के माध्यम से इस धरोहर को दोबारा सामने ला रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं, समाज की मेमोरी को रिफ्रेश कर रहे हैं, मतलब आप दोनों बहुत इसके लिए मैं शुक्रगुजार करता हूँ। मैम आपसे मैं जानना चाहूँ कि आपके इलाके में भी कुछ इसी तरह से ही होता था या कुछ भिन्नता थी उसमें? जी सर, हमारे इलाके में भी यही ऐसे ही होता है जैसे सर बता रहे हैं। थोड़ी सी जी जी भिन्नता जी ये है सर कि जी जैसे अठाड़े की बात की सर ने, अठाड़ा मनाते जी। हैं, हमारे यहाँ पे सतौड़ा भी मनाते हैं। वो क्या होता है? हमारा हमारा जो जहाँ पे मैं रही, मैं जब मेरा बचपन गुजरा है, मेरा मायका है ओखीमठ में, तो वहां पे हम लोग सतौड़ा भी मनाते हैं, और सतौड़ा मनाया जाता है रात को। अच्छा जी, रात को सभी बच्चे जो हैं, सब बच्चों के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, और इसमें जो बड़े लोग होते हैं वो सहयोग करते हैं, क्योंकि अब अच्छा बच्चों के वक्त का तो उतना होता नहीं है, तो बड़े लोग सहयोग करते हैं। और अभी भी ये परंपरा कायम है सर। बच्चे भले अब गांव में बच्चे कम रह गए हैं, लेकिन फिर भी सारे लोग, बड़े लोग मिलकर और बच्चों के लिए पकवान बनाते हैं। और अठाड़ा तो वो तो जैसा सर बता रहे हैं, वो तो सभी सब जगह ही होता है, तो वो तो हमारे यहाँ 7 पे भी दिन मनाया का जाता कार्यक्रम बच्चे फूल देहरी पे रख रहे हैं, उसके है बाद जी, उनको एक थैंक यू जेस्चर के तौर पे बड़े उनके लिए कुछ पकवान बड़ों के बना द्वारा रहे हैं, दिया जाता और है। जी 8वें दिन बच्चे जंगल में ईश्वर को, मतलब प्रकृति को थैंक यू बोलते हुए जी जो है वो प्रकृति के साथ मिलकर के कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो वैल्यूज़ है ना अपने आप में, मतलब रियली मतलब बहुत कोमलता से भरी हुई है। और जी गजेंद्र जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगी, और मैं आप लोग दोनों से, जैसे गजेंद्र जी आपने उत्तराखंड के आंदोलनों की, जन आंदोलन के ऊपर संकलन किया है, उसी तरह से त्योहारों के अलग अलग इलाकों में क्या क्या पहलू होते हैं, कैसे कैसे मनाते हैं, कि ये भी डाइवर्सिटी है।
एक ही जी त्योहार को एक ही राज्य में कितने कितने वैरायटी के साथ बनाया जाता है। इसके ऊपर कोई लेख या कोई संकलन हो तो जरूर समय निकाल के अगर कर सको तो भाई बहुत बड़ी एक धरोहर होगी हम लोगों के लिए। जी, चाहे हम इसमें काफी। इसी 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 में हम चाहे तो बातचीत के हिस्से में तौर पे। जी जी, आप कुछ कह रहे हैं। जी, इसमें अभी हमने जो शुरुआत की है, तो वो जी शुरुआत हमने एक कैलेंडर से की है। हमारी ये कैलेंडर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उसमें जी काफी होमवर्क हो चुका है हमारा, एक कैलेंडर बना रहे हैं और जी। उस कैलेंडर के साथ में इन चीजों को थोड़ा-सा उल्लेख भी कर रहे हैं। और हाँ जो चीज़ आप कह रहे हैं, तो ये हम धीरे-धीरे ये कर भी रहे हैं। मैं आपको कहूँ कि जब हमने 2003 में इसके बारे में सोचा था, जब ये एक बीज हमारे मन में उपजा था, तो तब हमने जी। इसके बारे में एक चीज ये सोची थी कि ये पहले हम इससे थोड़ा एकेडमिक काम करेंगे। एकेडमिक काम का मतलब ये है क्योंकि जो ये बच्चों के जो फुलदेई के गीत हैं, बहुत कम संख्या में हैं, बहुत गिने-चुने हैं, है ना? तो हमने पहले इनको इकट्ठा करने का सोचा था कि पहले इनको इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने के बाद जब ये इसको एक डॉक्यूमेंट में ले आएँगे, उसके बाद फिर इस पे काम करेंगे और काम करने के बाद फिर ये बच्चों के बीच ले जाएँगे और बच्चों के बीच ले जाने के बाद फिर ये जो झांकी-वाकी जो अब आप आज के स्वरूप में आप देख रहे हैं, तो ये 2 तरह से हमने इसको सोचा था और उसी पे काम कर भी रहे हैं। तो ये जी झांकी उसके बाद का स्वरूप है, जो हमने लगभग 2009-10 में हमने इसको शुरू किया था झांकी के स्वरूप में। मैंने पिछली बार भी जब मैं आया था आपके साथ में, तो मैंने इस बात पे बात की थी। लेकिन उससे पहले आप 2003 से और 2009-10 तक की अगर आप यात्रा देखें, तो इस पे हम लगातार काम कर रहे हैं और ये इस तरह के हम लगातार इसको संकलित कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ, क्या-क्या हो रहा है। ये हमने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट बहुत इसमें सुंदर। इकट्ठा किए हुए भी हैं। ये सारे लेख और कौन-कौन से गीत हैं, बहुत सारे जो गीत हैं, वो इसमें शामिल किए गए हैं। ये लिस्ट बना रहे हैं उनकी, कि कौन से गीत कहाँ गाए जाते हैं। ये बहुत सारे अभी इसमें ये वाले सारे काम चल रहे हैं। तो जो आपको नहीं दिख नहीं। रहा है एक एक तो कि जो ये कि ये फुलदेई मना रहे हैं, बच्चे उत्सव मना रहे हैं, झांकी निकल रही है, प्रतियोगिता हो रही है, बच्चे चित्रकारी कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा इसके पीछे जो एक और काम है, वो जो आप बात कह रहे हैं, वो भी लगातार वो काम चल रहा है। और काफ़ी हद तक इसमें हुआ है और अभी भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है और इसमें हम 2 तरह से ये कर रहे हैं कि एक तो जो पुराने हमारे लोक परंपरा में जो रचे-बचे गीत हैं वो, और एक अभी वर्तमान में भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, गा रहे हैं। जैसे कविता भट्ट जी ने भी सुधीर बरथवाल जी का भी एक गीत गाया, प्रीतम अपक्षण का एक गीत गाया और बहुत सारे लोगों के उन्होंने गीत भी गाए हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे नई रचनाएँ भी आ रही हैं, उनको भी संकलित कर रहे हैं। तो मैम ये बताइए गीतों के बारे में कि नए गीत क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो अब क्योंकि आज का प्रोग्राम जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरफ ज़्यादा है विचार की बजाय, तो आपके पास कुछ कुछ जहन में कोई नए गीत आते हैं। और मैं एक और चीज़ यहाँ पे आपसे मतलब जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं देखा है कि एक जो पांडवाज ने गीत गाया था फूल दे क्षमा दे, वो कहीं ना कहीं फूल दे का एक थीम सॉन्ग बन गया है। और वो जी वो लोग तमाम लोग इस गीत से उसको पहचान बनते हैं। जैसे गढ़वाली गीतों की पहचान नॉन गढ़वाली इसके लिए बेडू पाको के रूप में होती है। गढ़वाली गीत जी माने बेडू पाको, उसी से फूल दे का गीत माने फूल दे क्षमा दे। अब उसका ब्रांड एम्बेसडर बनना बहुत मजबूती एक अच्छी बात भी होती है, क्योंकि 10-15 गीत ब्रांड एम्बेसडर नहीं हो सकते। परंतु जैसे वो होता है ना गले का हार होता है, उसमें पैंडल तो एक होता है पर कड़ियाँ बहुत सारी होती हैं। उसी तरह से गीतों में भी होता है, एक जरूर पे होता है पैंडेंट, बड़ा पैंडेंट, पर छोटे छोटे गीतों की बहुत सारी लड़ियाँ होती हैं। तो आई एम श्योर जी जैसे गजेंद्र जो कि उसका संकलन कर रहे हैं, तो वो तो लिरिक्स के फॉर्म में कर रहे हैं, धुनों के रूप में बोल के। आप लोगों ने कैसे किया? कुछ जरा गीत मतलब वो विद टीचर को मैं बोलूँ तो उदाहरण सहित बताएंगे जरा आप हमें। जी जी सर, असल में जी। ये है कि फूलदेई पे जो गीत हैं सर, पुराने टाइम से वो बहुत कम गीत हैं, ओके। बहुत कम गीत मिलते हैं फूलदेई पे। तो आजकल जो लिखने वाले लोग हैं, जो जितने भी कवि हैं जो लिख रहे हैं, तो उन सभी लोगों से भी मेरा ये निवेदन है कि वो सभी भी फूलदेई पे गीत लिखें। और कुछ लोग लिख भी रहे हैं, जैसे सुधीर बरतवाल जी हैं अगस्त मुनि में, उन्होंने भी फूलदेई पे गीत लिखा है। और डॉक्टर प्रीतम अपक्षाण जी हैं, वीरेंद्र पंवार जी हैं, उन्होंने भी फूलदेई पे गीत लिखे हैं, जिन गीतों को मैंने स्वर दिया है। उन गीतों को अपनी तरफ से धुन बना के मैंने उनको स्वर दिया है। तो मैं ये चाहती हूँ ये गीत सिर्फ हम अपने तक न रखें सर, ये गीत उन बच्चों तक भी पहुंचे जिनके लिए हमने इन गीतों को रचा है, तभी इन गीतों की उपयोगिता भी है। नहीं तो हम गा रहे हैं तो इसका कोई क्या फायदा होगा सर। लेकिन ये मैम गीत उन बच्चों तक पहुंचेंगे, बिल्कुल फुलारी बिल्कुल। तो जो उसमें बच्चे हैं उन तक पहुंचेंगे। कोई गीत सुनाना चाहेंगे आप? जी कोई सर, गीत एक है आपको गीत ध्यान आ रहा है, या कुछ 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 गीतों के जी जो नए नए गीत कुछ लिखे गए हैं मतलब बोल करके गा के है। कोई परिचय कराएंगे जी जी प्लीज। जी, एक गीत है सर, सुधीर बरतवाल जी का लिखा हुआ गीत है,
तो जी। उसकी 2 पंक्तियां सुनाऊंगी मैं। चला फुलाऱ्यो फूल ल्याला, डेली डेल्यूमा फ्योली चढाला। बहुत सुंदर। चला फुलाऱ्यो फूल ल्याला, डेली डेल्यूमा फ्योली चढाला। न्यू तो बसंत को संगती पहुंचाला, फ्योली चढाला घोगा नचवला। चला फुलाऱ्यो गामा जाला, पली खोली घूमीक आला। बहुत सुंदर। न्यू तो बसंत को संगती पहुंचाला, फ्योली चढ़ाला घोगा नचवला। बहुत सुंदर। बहुत चला सुंदर। फुलाऱ्यो फुल दे मनाला, रीति रिवाज अग्ने बढ़ाला। चला फुलाऱ्यो फुल दे मनाला, रीति रिवाज अग्ने बढ़ाला। न्यू तो बसंत को संगती पहुंचाला, फ्योली चढ़ाला घोगा नचवला। बहुत सुंदर। ये घोगा देवता की बपा। अच्छा, प्रीतम जी का भी कोई गीत ध्यान आ रहा है? ये नए जी गीत प्रीतम, आपने जो बताया हाल फिलहाल में लिखे हुए हैं। हाँ जी प्रीतम जी इसकी का भी धुन गीत किसने, है। ये उन्होंने धुन धुन किसने बनाई इनकी? धुन मैंने अपने आप बनाई। अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़ी कोशिश भर है सर ये कि बच्चों नहीं, के यही लिए होता है। है जी, यही होता है, यही होता है। मतलब वो, मतलब हर चीज़ को, मतलब वो प्योर फॉर्म में आने की जरूरत नहीं होती। लोक जी जी संस्कृति में सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसके वो हमारा जो 50% वाला जिसे बोलते हैं ना, उस चीज़ से ही धरो होते हैं। हर चीज़ शास्त्रीय संगीत में जी। पिरोने की जरूरत भी नहीं होती है। हाँ, प्रीतम प्रीतम जी का कोई कुछ तो कुछ प्रीतम नया। प्रीतम जी का जो गीत है सर, वो उन्होंने जो वो हमारी वो संजोली जो होती है, संजोली को बनाने वाले जो काश्तकार हैं हमारे, तो संजोली बोलो तो? उनके लिए बना रखा कि ऐसी संजोली किसे सजोली कहते हैं? बनाना मेरे लिए, मतलब फुलारी उनसे। संजोली, संजोली किसे कहते हैं? सर वो फूलकंडी जिसमें फूल लाते हैं बच्चे। अच्छा, फूल कंडी संजोली एक ही चीज़ होती है। हाँ जी, एक ही हाँ, चीज क्योंकि है। इस प्रोसेस में देखो तो कुछ नए शब्द भी हम समाज में पेश करें। जो घोगा, ये शब्द नया जी शब्द है अपना आप में। फूल में फुलियारी, या जो बच्चे ला रहे हैं फुलियारों को, जी ये शब्द नया शब्द है अपना आप में। तो ये शब्द जी, जो जो है फूल ये डालने वाले जो, बच्चे वो फुलारी। जी जी जी, उसी तरह फुल गंडी शब्द है अपने। तो ये जो शब्द है ये भी हम समाज में कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो शब्द भी पूरा एक समाज के ताने बाने को भी पेश कर देता अपना आप में। प्लीज मैम, जब सुनाए बताएंगे जरा प्रीतम जी का। सर तो वो उस गीत की 2 पंक्तियां सुनाऊंगी मैं, अभी पूरा याद नहीं जी, है। कोई बात नहीं। रूड़िया दादा बने दे फुट मुटी सजोली, हे मेरा दादा बने दे हथ नली सजोली। रूड़िया दादा बने दे घुट मुटी सजोली, हे मेरा दादा बने दे हथ नली सजोली। मिन जण फूलों टिपण भोल च फुलारी, डेलियों डेलियों फूलों ढोलण भोल च फुलारी। इसी तरह से इसमें भी फूलों का वर्णन है सर। तरह तरह के फूलों के बारे में उन्होंने बता रखा है कि इस तरह के जी, फूल लाने, भले मुझे अभी वो पंक्तियां याद नहीं आ रही हैं, नहीं नहीं, कोई लेकिन बात नहीं। बहुत सुंदर फूलों के बारे में बच्चों को बता रखा है, बहुत अच्छा, सुंदर इन वर्णन गीतों कर रखा को क्या आप यूट्यूब वगैरह में डाल रहे हैं? क्योंकि बड़ा एक आसान साधन है वो पहुंचना है। जी पहुंचाने सर, का। अब शुरुआत की है मैंने यूट्यूब में डालने की। तो मैं, मेरी एक अभी रिक्वेस्ट है। मेरी जी रिक्वेस्ट ये है कि अगर जो आप उनको डालें ना, उसमें से जो अगर कुछ आपने अभी डाले हुए हैं, तो उनका जी लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। क्योंकि हमारे जी जो सर, सुनने जी वाले हैं, कि बहुत सारे लोग लाइव सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग बाद में सुनेंगे। तो जो बाद में जी सुनेंगे, कम से कम वो कमेंट बॉक्स में अगर हमें उनका लिंक मिल जाएंगे, तो तुरंत तुरंत उन फुलियारी के गीतों पे कि फुलियारी के गीतों को जब मैं अगर लिंक मैं यूट्यूब में जाके ढूंढने बैठूंगा, तो थोड़ा कष्टकारी होता है कई बार। पर अगर वो जी सर। एक ही जगह पे आप कमेंट्स में डाल देंगे, तो जैसे फूल दे गीत नंबर डैश प्रीतम अफवान जी का ये, नंबर 2 सुधीर जी का ये, तीसरा ये, बिल्कुल चौथा, बिल्कुल। तो 3 4 5 6 7 आप कमेंट में डाल देंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे सुनने वालों को बहुत आसान हो जाएगा। कम, आपकी छोटी सी मेहनत से बहुत सारे लोगों तक ये गीत पहुंच जाएगा। तो ये जी, शेयर तो यही जो यही तो करने हम में चाहते शेयर भी करें। हैं सर कि बहुत नहीं नहीं, सारे वो लोगों तक शेयर पहुंचे, करने उन का, बच्चों तक पहुंचे। जी जी जी, नहीं गजेंद्र, वैसे में एक, क्योंकि आप लेखक भी हैं,
तो एक चीज़ हमने एक चिंता देखी थी, हम जो त्योहारों के मामले में जो बुक करें, हमें एक चीज़ जरूर होती है, जो कहते हैं ना शेयर कीजिए, हम अपने प्रचार, अपने पुस्तक का, अपने रचनाओं का प्रचार करने से हम लोग हिचकते रहे थे। ये मतलब ये कहीं आग्रह हम लोगों को जो कि सांस्कृतिक कर्मी भी हैं, ये छोड़ना पड़ेगा। अगर हमने कोई अच्छा गीत लिखा है, डाला है, तो उसको पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हमें कुछ न कुछ अपने ऊपर लेनी होगी। हम ये नहीं कह के मुक्त नहीं पा सकते कि मैंने तो अच्छा लिख दिया, अब समाज ग्रहण नहीं कर रहा तो समाज की गलती है। ये आग्रह हमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि समाज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हमको अपने ऊपर कहीं ना कहीं अपने पुस्तकों को, कहानियों को, कविताओं को, गीतों को लेनी पड़ेगी। और इसी आग्रह के चलते मैंने मैम से ये रिक्वेस्ट की है कि उसी तरह से आपने भी बहुत सारे अपने अपने शेयर किए थे। अच्छा, ये मुझे एक चीज़ जाननी है गजेंद्र आप लोगों से, जैसे मैं कुछ अपने इलाकों में देख रहा था कि रुद्रप्रयाग के कुछ एक रांसी गांव करके है, वो वहाँ पे एक यूट्यूबर है, तो वो अपना रोज़ वीडियो कुछ ना कुछ बनाता था, कूल पहाड़ी के नाम से। तो उसने भी अपने फुलिया उसके स्कूल में, रांसी के इंटर कॉलेज में, जैसे आप करते हैं ना वो कंडी की, अपने जो वो डोली की प्रतियोगिता होती है, 5-6 बच्चे अपने अपने हिसाब से कंडी बना के लाते हैं, जो बेस्ट होती है उसका अवार्ड मिलता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कंडी बनाने वाला, ये ट्रेडिशनली तो नहीं रहा होगा जैसे आपने बताया, ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितने स्कूलों में इस किस्म का ये प्रतियोगिता होती है, ये सिर्फ इंथुजियास्टिक किस्म के टीचर कर रहे हैं या इसमें व्यापकता अलग अलग जिलों में कितना फैलाव है इसका? क्योंकि ये बच्चों को कब होता है ना कि एक्टिविटी स्कूल में, जैसे हमने अभी तक की बातें की हैं, वो सारी की सारी ग्रामीण परिवेश में बच्चों की एक्टिविटी के ऊपर है। अब ग्रामीण ग्राम परिवेश चेंज तो हुआ है, स्कूलों में एक्टिविटीज़ जैसे आपने बोले कंपटीशन रूप में, क्या कोई और तरीका भी है, या ये इसका कितना विस्तार लिए हुए है? इसमें नयापन जो आ रहा है, जो आपने अभी तक बताया, और जो अब आप अपने स्कूल कर रहे हैं, ये या नया नया किस ढंग से सेलिब्रेशन है इसका, प्लीज? इसमें मैं थोड़ा सा, जैसे अभी आपने जो बात कही कि जो कंडी वाली आपने बात कही कि कंडी नई इंट्रोड्यूस हुई है, कंडी नई इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। जो परंपरागत रूप से जो घोगा के साथ में जो पुरानी जो चीजें चली आ रही हैं, तो उसको मैं जी। तो एक तो जो घोगा की जो डोली होती है, तो एक तो वो होती है, और उस डोली में जैसे सामान्यतः आप किसी देवी देवता की डोली में एक मूर्ति या एक मुखौटा देखते हैं, तो इस घोगा की डोली में कोई मुखौटा नहीं होता है किसी भी प्रकार का। अच्छा, है ना। और दूसरा, आप इसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ऐसा इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन तो घोगा माता के रूप में, धरती माता या बी माता के रूप में इसको जाना जाता है, ये माना जाता है। इसके पीछे बहुत सारी और भी कथाएं हैं, कृष्ण के रूप में भी इसको जाना जाता है। ये जो घोगा का जो प्रतीक है, ये भी माना जाता है कि जब यमुना में कृष्ण की बॉल पड़ गई थी, तो जो कालिया जो नाग था, इसके साथ में उनका जो द्वंद्व हुआ, उसके बाद बड़ी देर बाद वो बाहर निकले, उनके साथ के बच्चों ने जाना कि वो अब नहीं रहे, लेकिन वो अचानक से बाहर आते हैं। फिर उसके बाद बाहर आने के बाद जो है वही बच्चे जो है कृष्ण को उठा करके जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो वही घोगा का स्वरूप बना, ऐसा भी मानते हैं। धरती का स्वरूप भी इसको मानते हैं, कृष्ण का स्वरूप इसको मानते हैं, अलग अलग जगह इसको मानते हैं। लेकिन इसके जो घोगा की जो डोली है, उसका कोई एक मुखौटा या ऐसा प्रतीक चिन्ह नहीं होता है। एक दूसरा, जो घोगा के साथ में जो और जो चीजें चलती हैं परंपरागत रूप से, तो जो सजोली या जो कंडी है, फुलगंडी जिसको हम कह रहे हैं, वो पहले से चली आ रही है। जब से रिंगाल की परंपरा होगी या बच्चों की देहरियों में फूल डालने की परंपरा होगी, तब से वो चली आ रहे हैं। हालांकि आज वो रिंगाल की सजोली या फुलगंडी के बजाय बच्चे जो है कई बार जो है वो पॉलीथीन की थैली या कोई इसी और थैली में भी फूल लाने लगे हैं। वक्त के साथ में ऐसा भी हुआ है, लेकिन धीरे धीरे वो फिर लौट रहे हैं उस तरफ से। हालांकि वो प्रॉपर रिंगाल की कंडी अगर नहीं भी मिल रही, तो फुलकंडी उसमें कोशिश कर रहे हैं ऐसे लाने जैसी चीज। तो नई नहीं है, वो पुरानी है बल्कि। लेकिन जो स्कूलों में मनाने की जो परंपरा हुई है, तो आधिकारिक रूप से वो पहली बार इस बार हुई, आधिकारिक रूप से। जो हमारे जो अपर शिक्षा निदेशक है हमारे माध्यमिक के, श्री महावीर सिंह बिष्ट जी, उनके अभी आदेश आया था, तो उनके आदेश के बाद स्कूलों में ऑफिशियली हुआ। लेकिन इससे पहले बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे गांव में, बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी अपने गांव में, अपने स्कूलों में ये करते रहे हैं। हालांकि बड़ी संख्या में नहीं, लेकिन गांव में ये हर गांव में हर जगह होता रहा है। लेकिन एक दौर हाँ जरूर था कि एक दौर में बच्चे इससे थोड़ा सा विमुख हो गए थे।
लेकिन जब से ये थोड़ा सा हमने इसको बाजारों में या सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज़ सामने आई, तो मैंने खुद महसूस किया है, बच्चों के साथ में खुद महसूस किया है, ये स्कूलों के बच्चों के साथ में, कि एक दौर में उनको थोड़ा हिचक होने लगी थी कि वो एक जो होता है द्वंद्व किसी के भी बीच में कि ये पिछड़ेपन की पहचान है या ये पिछड़ेपन की निशानी है, तो वो जो एक था, तो वो जो बच्चों के मन में कहीं न कहीं आ गया था। लेकिन इस तरह की प्रतियोगिताएँ होने से और बड़े पैमाने पे होने से वो झिझक ज़रूर मिटी है। और अब बिल्कुल। बच्चे जो है बड़ी उत्सुकता से बाज़ारों में भी, पहले अगर सिर्फ़ गाँव में डाल रहे थे, बाज़ारों में नहीं कर रहे थे, उससे बच रहे थे, लेकिन अब वो बड़ी खुशी-खुशी के साथ में वो बाज़ारों में भी बाहर निकलने आए। एक फ़र्क तो ये है। और पहले जो छिटपुट-छिटपुट स्कूलों में हो रहा था, अब थोड़ा-सा और बढ़ गया है वो। तो और आप पहले जो मानते हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं जब प्रशासन की तरफ से इसके पहल होती है और इस किस्म की प्रतियोगिता आधिकारिक रूप में अलग-अलग जिलों में बड़े पैमाने पे की जाएगी, तो यकीनन ये त्योहार ज़्यादा अच्छे से पैठ बना पाएगा बच्चों के बीच में, प्रकृति प्रेम का त्योहार। बिल्कुल ऐसा होगा, आप लेकिन मैं एक चीज़ साथ में ये भी तो कहूँगा क्या कि मैं पहल ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या अनुभव इस दिशा में बताते हैं? हमारा अनुभव क्या ये दिखाता है? मैं मेरा सवाल ये है, यही सिर्फ़ अनुमान मात्र है मेरा? नहीं, पहल तो लोगों को ही करनी होती है, सरकार उसके बाद आती है। ये अच्छा, वो सिस्टम उसके बाद आता है। अगर ऐसा ठीक है, करना सच है। होता तो उत्तराखंड राज्य बनने के साथ ही फूलदेई जो है हमारा पहला उत्सव होता बच्चों का, जो हम बाल करूँ मनाते हैं। ये पहला उत्सव बिल्कुल होना ठीक चाहिए है। था। जी, ये जी। पहला उत्सव होना चाहिए था। अगर ऐसा ही हाँ, होता तो ये बात नहीं होता। अगर आज भी अगर इसका वो हुआ है, तो एक जो सोशल प्रेशर होता है, वो मुझे लगता है कहीं न कहीं जो सोशल प्रेशर जो लोग अपने तरीके से कर रहे हैं, अपने-अपने जगहों पे, अपने-अपने उससे कर रहे हैं। आज चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से गाँव में हो, शहरों में हो, बाज़ारों में हो, चाहे वो प्रतियोगिता के स्वरूप में हो, तो उससे कहीं न कहीं एक माहौल बना है और वो एक प्रेशर के रूप में भी काम किया है। सरकार ने सिर्फ़ उसमें एक चिट्ठी मात्र निकाल के इसको आयोजन करने की एक औपचारिक रूप से एक घोषणा की है कि स्कूलों में इसको इतने तारीख को मनाया जाए। तो बेसिकली मतलब कहीं न कहीं समाज के एक जागरूक समाज को ही सरकारें मदद कर रही होती है और वहाँ पर ही उनके सफल होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। मतलब बिल्कुल, हम ये इसको समझे ना, तो इसका मतलब बिल्कुल, अगर बिल्कुल। फूलदेई को जैसे अच्छा इस मामले में है, जैसे आपने सोशल मीडिया की बात की, यकीनन सोशल मीडिया की वजह से क्या मैं एक बड़ा हुआ है कि हम वीडियो बनाना बहुत आसान हो गया। तो हम एग्जैक्टली बता भी सकते हैं कि इस त्योहार में क्या फूल लग रहे हैं, कंडी की बनावट क्या है, ड्रेस क्या है। तो आपके अगर इलाके में कुछ हो रहा है और मैं देहरादून में या दिल्ली में बैठ के अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो आपका वीडियो मुझे मदद करता है जानने में एग्जैक्टनेस के साथ कि कैसे होता है। तो जाहिर है उससे सरल चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी ज़रूर भी है और हम उम्मीद करते हैं, बाद में हम लोगों का काम उम्मीद करना है, उम्मीदों पे कोशिश करना है कि ये जो प्रोसेस है ये एक्सपीडाइट होगा और ये घोगा की डोली और कंपटीशन इस तरह के बच्चों का और ज़्यादा बढ़े। अब मुझे अब जैसे अभी यहीं से मैं बोलूँ, जो फूल का जो त्यौहार है ये इसको स्थापित करने में जैसे मैंने देखा कि जो पांडवास का गीत है उसका बड़ा रोल रहा है। और हम कोना कक्षा में जानते सोच समझ करके जब हम इसको प्रोग्राम को कंसीव कर रहे थे, तो हमने इसको फूल डे के साथ लिंक किया था, ये मानते हुए कि आने वाले समय में प्रोग्राम जो बच्चों के बीच में पुस्तक ले जाने का कार्यक्रम और एक त्यौहार, ये दोनों एक साथ पैरेलल कहीं न कहीं स्थापित होते चलेंगे। दोनों को मिलते जुलते एक संस्कृति, एक एक की समझ में एक फूलदेई भी स्टैब्लिश होता है, कोना भी स्टैब्लिश होता है। मैम मैं जानना चाह रहा हूँ आपका अनुभव क्या कहता है कि हम लोग का जो अनुमान था कुछ, क्या कोना कक्षा ने इसमें कुछ मदद की होगी क्या हमारे कार्यक्रम में फूलदेई को लोगों को तक पहुँचाने में, या हमारा ये खाली ख्याल भर है ये? बिल्कुल सर, बहुत मदद की है फूलदेई को आगे पहुंचाने में। अच्छा, भारत का जो कोना कक्षा का है सर, तो उसने काफी मदद की है और सोशल मीडिया का तो है ही सर उसमें। तो जिन विद्यालयों में भारत का कोना कक्षा का जो कार्यक्रम संचालित है, तो वहां पे तो ये कार्यक्रम पहले, ये फूलदेई वाला कार्यक्रम जो है वो पहले से ही चलता है। इस बार भले ही वो अपर निदेशक महोदय की उनसे आदेश पर सभी विद्यालयों में मनाया गया है, लेकिन हम लोग तो जहाँ कोना कक्षा का संचालित है, हम लोग तो पहले से भी मनाते आ रहे हैं ये। तो मुझे तो लगता है रचनात्मकता का विकास तो हुआ है इससे, और फूलदेई को बढ़ावा भी मिला है। और जिस तरह से बच्चे जो फूलदेई की जो सीट हमें मिलती है धात की तरफ से, तो बच्चे उन पे तरह तरह की ड्राइंग करते हैं और कविताएं लिख रहे हैं, स्लोगन लिख रहे हैं, तो बढ़ावा तो मिल रहा है सर। नहीं वही हमें लगता था, क्योंकि देखो हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं समाज में। हम ये मान के चलते हैं कि
सिर्फ आरोप लगा करके या सरकारों की निंदा करने से धात का हमारा अवधारणा ये रही है कि सिर्फ कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, इस फीलिंग के चलते से बेहतर है कि कुछ करने की कोशिश की जाए, एक रास्ता काम करे तो दूसरा, नहीं तो तीसरा, ये एक्सपेरिमेंट हमें लगातार करें। वेल, हमारी खुशकिस्मती ये रही कि हमें शिक्षक साथियों का बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ इस मामले, और मतलब बहुत जो थिंकिंग किस्म के, जैसे मैंने अपनी बातचीत की शुरू में कहा था, हमारे साथ वो सब टीचर जुड़े हैं जो बच्चों के लिए दिल से कुछ करना चाहते हैं। जहाँ दिल से जुड़ाव नहीं है वहाँ हम लोगों के कोने वाले बहुत ज़्यादा स्थापित हो भी पाए। इसी में क्योंकि रचनात्मकता से जुड़ा हुआ हम इसको लिंक कर रहे थे, तो गजेंद्र, ये जो इस किस्म के जो त्यौहार होते हैं या इस किस्म के जो हम फेस्टिवल मना रहे होते हैं, ये बच्चों की क्या रचनात्मकता में कितना गुणात्मक असर करने की क्षमता रखते हैं? जैसे कि आपने बताया था कि पहले तो गांव में जो बच्चे एक्टिविटी करते थे वो ग्रुप एक्टिविटी होती थी, कहीं ना कहीं टीम बिल्डिंग सीख रहे होते थे बच्चे, एक इकट्ठे क्या थे जाकर के खाना बना रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज है जिसको हम आजकल टीम बना कर रहे होते हैं। अभी जो नए दौर में ये जिनसे आप लोग कर रहे हैं, बच्चों के लिए क्या रचनात्मकता को कितना उठाता है इस किस्म के प्रोग्राम का आयोजन या ये एक त्यौहार? बिल्कुल, ये रचनात्मकता का तो इसका मूल भाव है ही हर तरह की रचनात्मकता का। उसमें आप अगर इसको पुराने समय से भी अगर देखेंगे तो उस टाइम पर भी अपने किस्म की रचनात्मकता है, चाहे वो घोगा सजाने को लेकर के हो, चाहे उसके बनावट को लेकर के हो, चाहे अपने फुलकंडी को सजाने को लेकर के हो, और उसमें नाचने को लेकर के हो, उसके गीतों को लेकर के हो। तो गिने चुने जो गीत थे उसके अलावा भी बच्चों ने अपनी तुकबंदियां की हैं, है ना? तो वो भी उनकी अपने तरह की रचनात्मकता है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। जैसे वन की तिली टू गिलास हमर गोगा फर्स्ट गिलास, है ना? तो ये दोबारा भी बताना, क्या बोला आपने? एक कितली, वन कितली टू गिलास, अच्छा, हमर गोगा फर्स्ट क्लास। वेरी गुड। तो ये इस तरह के बहुत सारे हमने उनको भी डॉक्यूमेंटेड किया है, पूरी लिस्ट है हमारे पास में बच्चे क्या क्या बोलते हैं। तो ये उनकी अपनी रचनात्मकता है, उसकी उसकी तुकबंदी है, उनकी भाषा का विकास है, वो जो ऑब्जर्व करते हैं उनको अपने अपने विवेक से, अपने विचार से कैसे वो पिरोते हैं, अपने हिसाब से वो कैसे उसको समझोते हैं। तो ये तो एक तो बात ये हो गई। दूसरा, जब हम इसको स्कूलों में चाहे चित्रकला के माध्यम से उस पर भी हम कर रहे हैं, या फिर जो घुगा की जो प्रतियोगिता हो रही है, कंपटीशन हो रहा है, उसमें बहुत सारे आयाम है। उसमें उनकी ड्रेस का आयाम है, उनका घोगा नचाने का है, उनके गीत का है, उनके संगीत का है, उनकी बहुत सारी जो चीजें हैं इसमें, तो वो भी उनकी रचनात्मकता को दिखाता है। उनकी अभिव्यक्ति, उनको अभिव्यक्ति करने का एक मौका देता है, चाहे वो स्कूल में के माध्यम से, चाहे मंच के माध्यम से हो। तो ये होता ही है। और एक चीज और है, जो उसके अपने आसपास के परिवेश को जानना, अपने समाज को जानना, अपने आसपास के लोगों को जानना, उनके परिवारों को जानना। जब वो फूलों को डालने जाते हैं डेयरियों पे, तो वो एक जो सोशल जो एक आदान प्रदान होता है चीजों का, तो वो भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, जो आपके कार्यक्रम, जो बच्चों के जो कंपटीशन प्रोग्राम होते हैं, ये जाहिर है प्राइमरी स्कूलों में तो होते नहीं होंगे, तो इंटर कॉलेज में होते होंगे, जहाँ 3-4 बड़े ज़्यादा क्लासेस हैं, ज़्यादा बच्चे आ सकते हैं, क्योंकि जहाँ 20 बच्चे हों मात्र, वहाँ तो करना इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं होगा। इसके नहीं, देखो, जहाँ 10 बच्चे भी होते हैं वहां भी होते हैं, और प्राइमरी में ही सबसे ज्यादा होता है। आप इस बात को क्योंकि मूलतः ये उन्हीं बच्चों का, जो प्राइमरी के बच्चे हैं, मूलतः ये उन्हीं बच्चों का त्योहार है, ये जो सबसे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, तो बेसिकली आप ये करते हैं कि 5, 10, 15 स्कूलों का आपस में बच्चों उनकी डोली का कंपटीशन होता है, मतलब यूं है, मतलब ये नहीं, जो हाँ, मतलब इसमें आप इसको थोड़ा सा अलग तरह से देखिए। जो हम हाउ टू, मैं कहता हूँ, मैं अपने मान लो देहरादून में सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, प्लीज़ हमें बताइए कि इसको कैसे आपका मॉडल क्या है जिससे हम उसको करें। हम जो यहाँ पर करते हैं, मैं वो बताता हूँ आपको उसमें कितना एप्लीकेबल लगता है, आप वो देखिए। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक तो जो पूरे 7 दिन बच्चे अपने घर में, गांव में, मोहल्ले में जो डालते हैं, जो अपने तरीके से करते हैं, वो तो करते ही हैं। उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, वो परंपरागत रूप से जो करते हैं वो करते ही हैं, और हम चाहते हैं कि वो ही होता रहे जी, है ना। लेकिन उन 8 दिनों में, जो 7 दिन का फूल डालने का होता है, 8वें दिन अठवाड़ा होता है, हम क्या करते हैं कि उन 8 दिनों में से कोई ना कोई एक संडे जरूर आता है, छुट्टी जरूर आती है। तो हम उस छुट्टी के दिन क्या करते हैं
कि अपने अगस्त्यमुनि घाटी के आसपास के जितने गांव हैं, जितने स्कूल हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। उनको भी पता अच्छा। है, उनको चिट्ठी दे करके, फोन करके, ग्रुप बना करके। और पहले तो जब हमने 2003 में इसको शुरू किया था, तो मैंने जो है वो चिट्ठी आज आज भी मौजूद है मेरे पास में। ये मैं आपको चिट्ठी दिखा रहा हूँ। ये तो 19 मार्च 2003 को फूल संक्रांत थी। तो उस सारे स्कूलों में, करीब 100 से ज्यादा स्कूलों में मैंने ये चिट्ठियां दी थी। और तब हमने ये गीतों को एक कलेक्शन करने का इसका शुरुआत किया था। लेकिन जब 9-10 में हम इसको घोगा की यात्रा के रूप में शुरू करते हैं, तो बाजार में जो घोगा की जो डोलियां आई हुई होती हैं, जो घर गांव से अनाज वगैरह मांगने आती हैं, तो हमने उन्हीं को इकट्ठा करके उनको लाइन में लगा करके और उनके साथ में उनके घोगा के गीत गा करके हम जो 4-6 लोग थे उनके साथ में निकल पड़े थे। उसके बाद जब सिलसिला आगे बढ़ता है, तो फिर हमने इसको अगले साल से क्या किया कि गांव-गांव में जाकर के चिट्ठी देकर के, स्कूलों में चिट्ठी देकर के उनको आमंत्रित किया और उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए कि भाई कितने बच्चे होंगे, किस उम्र के बच्चे होंगे, घोगा का साइज क्या होगा और उनके पहनावा क्या होगा। तो उस तरह से उनको आमंत्रित करके उसके बाद इकट्ठा करके उसके बाद पूरी झांकी निकालते हैं सबसे पहले। और वो घोगा के जो फूलदेई के जो गीत होते हैं उनको गाते हुए पूरे अगस्त्यमुनि मार्केट में झांकी निकालते हैं। और झांकी निकाल करके उसके बाद अगस्त्यमुनि जो मैदान है या ग्राउंड है वहां पर आकर के इकट्ठा होकर के फिर उनको जलपान वगैरह देते हैं। और जलपान देने के बाद उनका जो कंपटीशन वाला कार्यक्रम है उसके बाद शुरू होता है। उनकी प्रतियोगिता फिर शुरू होती है, उनका नामांकन हो चुका होता है। प्रत्येक जो घोगा की टोली होती है, तो टोली नायक जो है अपनी टीम को गाइड करते हुए और नामांकन करा देता है। हम रजिस्टर में लिखते हैं, फिर उनको बारी बारी से बुला करके उनका नृत्य का प्रदर्शन, उनके गीतों का प्रदर्शन वो कराते हैं। और जो हमारे जो निर्णायक जो मंडल होता है, वो उनके पास कुछ पैरामीटर हैं कि गा कैसे रहे हैं, उनका पहनावा कैसा है, डोली को कैसे नचा रहे हैं, साज सज्जा कैसी है, गा क्या रहे हैं, बजा क्या रहे हैं, उन सारे पैरामीटर पे उनको फिर जो है नंबर देते हैं। नंबर देने के बाद उनको पुरस्कृत करते हैं। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक भी हम उसमें पुरस्कार देते हैं। और उसके बाद प्रत्येक टीम को भी देते ही देते हैं, प्रत्येक प्रतिभागी टीम को तो देते ही देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे करने का एक तरीका होता है। और हमारी एक टीम में कम से कम 8 बच्चे होते हैं। और हमारे पास में लगभग 40 से 50 टीमें हमारे पास में, जैसे समय भी लगभग 50 टीमें हमारे पास में थी। तो करीब 4 स्कूल, मतलब जब आप 50 टीमें कहते हैं, मतलब 50 स्कूल की बात कर रहे हैं आप? 50 स्कूल हो या 50 गांव की टीम हो। अच्छा, गांव की टीमें भी आ रही है, बहुत अच्छा। वो स्कूल कोई पैरामीटर नहीं है। स्कूल की टीम भी हो सकती है, गांव की टीम भी हो सकती है, उसमें कोई पैरामीटर नहीं है। अच्छा, वो अपने मोहल्ले के बच्चे भी अपनी टीम बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो? बनाते हैं मोहल्ले की 2-2, 3-3 टीम आती है, क्योंकि उसमें हमने मिनिमम 8 रखा हुआ होता है। तो बच्चे 8 से 10, 12 भी हो जाते हैं। तो जो बच्चे ज्यादा हो जाते हैं तो फिर वो अपने मोहल्ले की दूसरी टीम बना लेते हैं या स्कूल की टीम आ जाती है। तो ये मूलतः जो सबसे छोटे बच्चे हैं उन्हीं का त्योहार है, उन्हीं का उत्सव है। और इसकी एक बहुत खूबसूरत सी बात यह है जिसको हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं, ये वो एकमात्र त्योहार है जहां पर बच्चे बड़ों को आशीर्वाद देते हैं। ओके जी, जब वो देहरियों में फूल डालने जाते हैं तो तो उस घर के लोगों को वो आशीर्वाद देते हैं, जबकि अमूमन जो है बड़े आशीर्वाद देते हैं। आप इसका थोड़ा सा इसका जो स्वरूप समझना चाहें, उसको इस तरह से भी देख सकते हैं। एकमात्र त्योहार है ये बच्चों का कि जब बच्चे जो है बड़ों को आशीर्वाद देते हैं, देहरियों में फूल डाल करके, उसको पिठाई लगा करके और आशीर्वाद देते हैं। अब आपने मुझे थोड़ी देर पहले ये बताया था कि आप लोगों ने इस प्रोसेस में कुछ गीतों का कंपाइलेशन किया है। उनमें से मेरी रिक्वेस्ट ये है, मैं कुछ गीतों को आप गा के सुना सके या पढ़ के सुना सके, पर उससे पहले मैं कविता मैम के पास जाऊंगा। तब तक आप उनमें कुछ जो गीत आप हमें पढ़ के सुनाना चाहेंगे, पुराने या नए गीत, वो देखिए। मैम, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आपके इलाके में भी कुछ इसी तरह से मनाया जाता है बस स्कूलों में, या कंपटीशन होता ही नहीं होता आप लोगों के यहाँ? सर, कंपटीशन का तो अभी अगस्त्यमुनि से ही शुरुआत हुई है सर इसकी, और हम भी इसी राह पे चल रहे हैं। हमने भी शुरुआत की है। जी, तो जी। हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी पिछले 1-2 साल पहले कोरोना की वजह से तो हमने बीच में किया नहीं, लेकिन उससे पहले हमने ओकीमठ में भी शुरुआत की थी। तो बिल्कुल उसी तर्ज पे, जिस तरह से अगस्त्यमुनि में सब लोग कर रहे हैं, तो उसी तर्ज पे हमने भी शुरुआत की है। तो अब उम्मीद है कि आगे चलता रहेगा, ये प्रोग्राम भी आगे चलता रहेगा। अच्छा मैम, मुझे तो ये बताइए, क्योंकि बच्चों का, जैसे एक तो ये गजेंद्र जी को भी मैं बोलूँ और आपको रिक्वेस्ट करूंगा, गजेंद्र, जो आपने अभी बातचीत की थी, जाहिर है इसके आपने यूट्यूब में कहीं ना कहीं इसका वो प्रोग्राम के लिंक डाले भी होंगे, शायद एक बार हमने इसका रिव्यू। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अपने कमेंट बॉक्स में आप भी डाल देना कि 40वें मिनट पे जो बातचीत जो है उसका यूट्यूब लिंक है, ताकि लोगों को एग्जैक्टली मिल जाए कि इस बातचीत का ये वाला लिंक है, मतलब क्योंकि वो आइडिया मिलना उसमें थोड़ा सा, मैंने कहा हमारा
उद्देश्य ये भी होना चाहिए कहीं ना कहीं हम लोगों का मेहनत बचा सके। जितनी ज़्यादा मेहनत लोगों की बचाएंगे उतना जल्दी वो नए आइडिया को ग्रहण भी करते हैं। तो मैम कमिंग बैक टू यू, जैसे हम अब ये बच्चों के जो अपने स्टेज पे कार्यक्रम हो रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो जाहिर है उसमें सिर्फ गीत नहीं होता, उसमें नृत्य भी आता है, शामिल भी होता है। जी जी तो सर। क्या बच्चों में जो डांस वगैरह की एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, इसमें भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, कुछ बदलाव हो रहे हैं, या वो ट्रेडिशनल बिल्कुल सॉन्ग्स सर। होते हैं, छोटे बच्चे करते हैं, क्या क्या कुछ वो इसमें भी हुआ है क्या, मतलब? जी सर, ट्रेडिशनल सॉन्ग भी हैं सर। और अभी 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 मैंने एक चीज नोटिस की सर, पिछले साल क्या है कि जो वरिष्ठ साहित्यकार जो वीरेंद्र पंवार जी हैं, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप एक गीत लिखिए फुलारी पे, और उन्होंने दूसरे दिन ही एक गीत लिख के मुझे भेजा, और मैंने उस गीत को गाया पिछले पिछले फुलदेई में, पिछले वर्ष। तो अच्छा। इस बार मैंने देखा कि अगस्त मुनि में जब वो फुलदेई वाला जो प्रोग्राम हुआ, तो वहां हाँ पे हाँ जो हाँ टीम प्रथम स्थान पे जो टीम आई है, कुसुम भट्ट हाँ। दीदी की के विद्यालय की जो टीम आई है, तो उन्होंने जी। उसी गीत को की बहुत प्रस्तुति दी सुंदर। है। उस बहुत गीत की तो सुंदर। अच्छा लगा मुझे कि मतलब ये गीत बच्चों तक भी पहुंच रहे हैं। तो ऐसे ही यही हम चाहते भी हैं सर, कि ये गीत हम नहीं, बच्चे गाएं इन गीतों को। तो वो अगर गीत आपको जी याद हो, उसकी धुन याद हो, तो कि हम तक पहुंच सकता है वो, अब हमारे जी माध्यम से बिल्कुल धात के लोगों तक? प्लीज़ मैम। बिल्कुल। आपको बाय मैं बता दूं, हमारे फुलारी का दिन गिन आवा फुलारियों, फूल लियोला। फुलारी का दिन गिन आवा फुलारियों, फूल लियोला। टीड़ी तुम्हारी जगल कनी छन, फूलों ने डेली डेलियों सजोला। डेली तुम्हारी जगल कनी छन, फूलों ने डेली डेलियों सजोला। ऋतु बसंत माँ फूल खिलाना, फूलों माँ सुखीला रंग मिलाना। ऋतु बसंत माँ फूल खिलाना, फूलों माँ सुखीला रंग मिलाना। फूलों का रंग रंगी देव भूमि, बहुत सुंदर। फूलों ने धरती सोहनी बनोला। फुलारी का दिन गिन आवा फुलारियों, फूल लियोला। इसमें बहुत ही खूबसूरत बात कही है उन्होंने। सुनी न राउती बारी डंडाली कोई, छूटी ना जाओ मऊ मायाली कोई। कोई भी तिवारी डंडाली, कोई भी देरी छूट ना जाए फूलों से। बहुत सुंदर। सुनी न राउती तिवारी डंडाली कोई, छूटी ना जाओ मऊ मायाली कोई। ढोला बासिंगा का, फ्योली लईड़ी का, रंग बिरंगा फूलों न सजोला। फुलारी का दिन गिन हवा फुलारियों, फूल लियोला। आपकी जो इस गायकी है, इसको लेके काफ़ी कमेंट्स मिल रहे हैं। मैं नहीं जान रहा आप कितने पढ़ पा रहे हैं, पर एक बहुत खूबसूरत कमेंट में आपको सरस्वती स्वरूपा कहा गया है। एक हमारे एक साथी ने उनका नाम क्या, पयश पोखड़ा। तो प्रयास पोखरा जी। जी जी जी, तो उनको वो सरस्वती स्वरूपा कहते हैं कि आपको वो कर रहे हैं, मुखातिब कर रहे हैं, एंड वी फुली एग्री विद इट। कि ये जो स्नेह आपकी, है सर उनका। नहीं तो स्नेह भी इसलिए है, और वो डिजर्विंग बंदे के लिए ना स्नेह वो। ये भी है कि उस धुन बनाना, अच्छी धुन बनाना। तो इस तरह के आपने जो बताया, नए गीत जो लिखे जा रहे हैं और उसको पसंद किए जा करके उसको एक इनाम पा रहे हैं, तो उसका मतलब इस समाज नए गीतों को लेके बहुत रिसेप्टिव है। ऐसा नहीं कि पुराने गाने ही चलते हैं, जी जी मतलब नए गानों को लोग पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब ये अगर वो आ रहे हैं उन तक तो। जी। और कुछ कोई और गीत जो आपको ध्यान में आ रहा है, जो जो आपको लगता है कि बताने लायक है, जो कुछ घटना है इस संबंध में? और गीत सर, एक एक गीत मैंने खुद भी लिखा हुआ है। उसकी दो पंक्तियां सुनाऊंगी। जी। डेली डेलियो माँ फूलर पाती, फुलारियों की पैटी गाई टोली। डेली डेलियो माँ फूलर
बनी बनी का फूलोन सजीच फुलारियों का हाथों में सजोली पैया पाती बुरास अखोड़ भली लग दीन प्योली लहेड़ी पैया पाती बुरास अखोड़ भली लग दीन प्योली लहेड़ी कांधा घोगा की डोली सजीच धरती आज या ब्योली बनीच बहुत सुंदर। कांधा घोगा की डोली सजीच धरती आज या ब्योली बनीच बहुत सुंदर। खोलो खोलो मैं घोगा नचेगा डेली डेलियों माँ फूल सजेक खोलो खोलो मैं घोगा नचेगा डेलियों डेलियों माँ फूल सजेक रंग बिरंगा फूलोन फुलारी ऋतुराज को स्वागत करदा रंग बिरंगा फूलोन फुलारी ऋतुराज को स्वागत करदा डेलियों डेलियों माँ फूलर पाती फूलारियों की हटी जाई टोली। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत मतलब शानदार। बहुत शानदार। मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू से। आप जैसे गा रही हैं और जो लिख भी रही हैं, अच्छा, तो कुछ संकलन वगैरह की तैयारी तो नहीं है आप लोगों की, कहीं कुछ संकलन निकालने की फूल दे की गीतों के ऊपर? जी बिल्कुल अगर सर, ये नहीं है तो प्रयास है। इसको आइडिया के तौर पे सब समझ लीजिए एक। सब लोगों का मिलजुल कर प्रयास है सर, ये हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। नहीं नहीं नहीं, तो जो कोई लोग भी बात लिख नहीं, सकते हैं। तो जी साझे साझे के तौर पे इस पे कुछ कुछ अगर आप डॉक्यूमेंट मतलब बुक के रूप में या कुछ किसी रूप में निकालें तो भाई मतलब हमें तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लगेगा ये इसको। पूरी कोशिश हमारी उसी की है इसको सर। ये इसको देखिए आइडिया के तौर पे अब वो देखो वो देखो कागज से दिखाना शुरू कर दिया, उसने कागज आप जी सर, दिखाते हैं सर जी। हाँ ये जी काम सर गजेंद्र करेंगे जी सर। जी जी जी, आपके 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 कागजों में से कुछ गीत हमें चाहिए साहब, कुछ सुनाइए जरा, आप कुछ बताएंगे जी। सुना जी यह है। जो ये प्रीतम का लिखा हुआ गीत था, जी कविता जी ने अभी इससे पहले उसका पहले जो सुनाया है। जी। आप भी सुना दीजिए। मैं सुनाने में सक्षम नहीं हूं मैं। नहीं तो आप बोल के सुनाइए, उसमें क्या है उसको बोलना भी तो एक तो हुनर था। वो उन्होंने पहले मुखड़ा सुनाया था। जी उसके बाद जो शुरू होता था वो जो कविता जी को याद नहीं रहा, तो उसमें था फूलों के जो नाम थे, लाल भकोर सा फूल, पिंगला कुंगला फ्योलिया फूल, फूल फूल खाजा फूल फूल चौ, दे दे माई गुड़ और चौ, कुमारी देवलियों रो बसंत, फूलों का भगवान हैसदा खिलदा फलदा फूलदा, जी जागी रया रूढ़िया दादा। ये वाला जो गाना था, तो ये इस तरह के इसके स्टेंजा हैं। फिर आगे जो फूलों की जो और बात है इसमें, धौला सुकीला मिलू फूल, आड़ू लैया चूड़ा फूल, फूल देई छम्मा देई, देणी द्वार भर भकार, तुमरू धरियो फुलियो जो फूलियों का सीरंग। ये इसके, अब ये तो कविता जी जानती हैं इसको गा के, अगर कविता जी को याद आ गया हो तो इसको गाएं आगे। इससे आगे ये तुम्हारी डेलियों रो बसंत फूलों का भगवान हैसदा खिलदा फलदा फूलदा जी जागी रयान। बहुत ये सुंदर, आशीर्वाद है। बहुत हम्म। ये सुंदर। बच्चे आशीर्वाद दे रहे हैं बड़ों को। मैम प्लीज़ का कंपारिजन निकालिए आप लोग, क्योंकि कंपारिजन भी संस्कृत मतलब एक विचार को गायक की फैलाने में मदद करता है।
संस्कृति का ही तो प्रतीक है गीत। मतलब अभी तक हम नॉर्मल गीत गा रहे हैं, फूल दे थीम पे अगर आप लोग कुछ कंपाइल कर रहे हैं तो प्लीज़ मतलब हमारी विशेष आपके साथ है बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना। जी। और मतलब इसको प्रयास अब मतलब हमला हमारी तरफ से, धार की तरफ से जो भी आपको मतलब हमें हमें हेल्प करना चाहे वो मतलब चाहिए होगी, ज़रूर हम देने की कोशिश करेंगे। और इसी त्यौहार के बारे में, इस त्यौहार की जो इम्पोर्टेंस के बारे में एक बड़ा लंबा सा कमेंट लिखा है आचार्य साहब ने। वो संस्कार का एकमात्र त्यौहार है, इसमें सारी व्यवस्थाएं बच्चों के हाथ में होती हैं। ये आचार्य कृष्णानंद नौटियाल जी लिख रहे हैं। जैसे फूल चुनकर लाना, सुबह जल्दी उठकर टीम को तैयार करना, घोगा बसंत माता सजाना, टीका लगाने, हरी थैली तैयार करना, कहीं से पैसा चावल गुड़ प्राप्त तो उसका हिसाब रखना, मतलब प्रबंधन में, अकाउंटिंग में, कैप्टनशिप में सभी कुछ बच्चों के पास होता है। तो ये प्रकृति साथ जो हम बातचीत कर रहे थे वही हमें कमेंट में भी इसके रूप में भी आ रहा है। और मुझे तो पहले ख्याल नहीं आया, वरना मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता, जब हम फूलों की बात कर रहे होते हैं तो अगर फूल हमारे साथ में अगर कभी होते तो बताते, आड़ू का फूल ऐसा होता है, ट्यूलिप का फूल ऐसा होता है, बुनास का फूल ऐसा होता है। तो अगली बार कभी आप कोई कार्यक्रम करें तो अपने पास फूल जरूर रखें, ताकि लोगों को खा भी जी, सके कि देखो भाई। तो इस बहाने फूल से परिचय भी होता है। मतलब अगर मुझे ये सुबह आइडिया आया होता तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताता। बाकी जो सुनने वाले हमारे हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लीज़ उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने पास हो सके तो ज़रूर फूल रखिएगा, क्योंकि एक अंदाज़ा मिल जाता है, पूरा 360 डिग्री दिखा करके बता सकते हैं कि भाई ये होता है फ्यूली का फूल, ये होता है आड़ू का फूल। तो इस तरह से तो समय भी मेरा हमारा लगातार 56 मिनट हो चुके हैं, और ये तो हरि कथा अनंत कथा अंत वाली बात है। बातचीत का हमारा सांस्कृतिक जो उसका पहलू है उस पर हम और भी बातचीत करेंगे। गजेंद्र कविता जी दोनों हमारे पुराने सहयोगी हैं, और देयर इज़ नो फ्रेंड लाइक एन ओल्ड फ्रेंड, तो हम इनके बारे में कह सकते हैं। और जिस दिल के साथ ये दोनों हमारे साथ जुड़े, अपने उन्होंने बहुत साझा किए, और इन प्रोग्राम को फर्दर आगे कैसे बढ़ाना है इसके ऊपर बातचीत की। मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, और मुझे उम्मीद करता हूं कि जिस ढंग से आप अपने इलाके में कर रहे हैं, बाकी और इलाकों में ये बच्चों की रचनात्मकता से गीत में, इसकी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज के रूप में बोलो, बच्चों के, और क्रिएटिव डांस के रूप में, ड्रामा के रूप में, म्यूज़िक के रूप में जितना फैले, वो एक मजबूत सांस्कृतिक पहचान होगी अलग अलग ज़िलों में, जिसके जो भी कोशिश होगी छोटी बड़ी सब हम सब मिल करके कराएं। क्योंकि एक अकेले करने से नहीं होता है। जिसे हम लोग बार बार धात में हम कहते हैं कि कोई बाहर से अवतार नहीं आएगा मदद करें, हमें खुद एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे की मदद करके ही अपनी संस्कृति को खड़ा करना है। यही हम धात में, यही त्योहारों में हम बार बार राह हो या फूल देवी घास, सब हम यही प्रयास करते हैं, मिलके सब मिलके करो, सब मिलके करो। इसमें भी हमारी भावना है। आज आप दोनों के साथ मिलकर एक अच्छी बातचीत थी, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। डेफिनेटली दोबारा कभी न कभी दोबारा इन बातों में मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद, हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। जी जी जी, सेम हेयर।